हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 52वें दिन के वीडियो में मैं आपको एचटेट फरवरी 2016 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें भूतपूर्व संगीत की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल कराया जाता है। ठीक है, तो यदि आप उन पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी संगीत विषय की प्रतियोगी परीक्षा में आपको किसी भी असुविधा को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे प्लस बनता है वैसे ही खाली का चिन्ह पलुष्कर ताल पद्धति में होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कंठ से ध्वनि भिन्नता करना कहलाता है। कंठ से ध्वनि भिन्नता करना कहलाता है काकू। तीसरा प्रश्न है, ताल में यति के प्रकार हैं। ताल में यति के 5 प्रकार हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आसावरी थाट का राग है। आसावरी थाट का राग है दरबारी कान्हड़ा। दरबारी कान्हड़ा राग आसावरी थाट से जन्य राग है, आसावरी थाट का राग है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, रविंद्र संगीत में अधिकांश प्रयुक्त स्वरलिपि होती है। तो रविंद्र संगीत में अधिकांश आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का यूज होता है। इसके बाद है छठवां प्रश्न, वैदिक संगीत में स्वर के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संगीत में स्वरों के लिए यम शब्द का प्रयोग होता था। सातवां प्रश्न है, 14 मात्रा की ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 14 मात्रा की ताल है और उसके 9वीं मात्रा पर खाली होता है? तो वो है आड़ा चौताल। आठवां प्रश्न है, अर्ध दशक स्वर है। अर्ध दशक स्वर है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर को अर्ध दशक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, मेजर स्केल के समान मेल है। तो मेजर स्केल यानी कि सभी शुद्ध स्वरों का स्केल जो होता है, बिलावल थाट का स्केल, उसके समान दक्षिण भारतीय संगीत का मेल है शंकराभरणम। शंकराभरणम जो दक्षिण भारतीय संगीत का मेल है उसमें भी सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। 10वां प्रश्न है, उस्ताद अमान अली खां की रचना में प्रयुक्त उपागम है। उस्ताद अमान अली खां जी की रचना में प्रयुक्त उपागम है अमर। अमर शब्द का प्रयोग उस्ताद अमान अली खां जी की रचना में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है 11वां प्रश्न, ऋषभ वादी स्वर वाला राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें ऋषभ स्वर यानी कि रे स्वर वादी होता है? तो वो है दरबारी कान्हड़ा राग। 12वां प्रश्न है, मालिनी राजूरकर का संबंध है। तो ख्याल व टप्पा गायन से मालिनी राजूरकर जी का संबंध है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, सारंग अंग है रेमा रेसा। रेमा रेसा के द्वारा सारंग अंग को दर्शाया जाता है। 14वां प्रश्न है, तानसेन ने बनाया है। तानसेन जी ने दरबारी कान्हड़ा राग को बनाया है। 15वां प्रश्न है, अतीत व अनागत का संबंध है। अतीत व अनागत का संबंध है ग्रह से। ठीक है, ये हो गए 15 प्रश्न। इसके बाद है 16वां प्रश्न, दोनों मध्यम स्वर युक्त राग है। तो हमीर राग ऐसा राग है जिसमें शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों मध्यम स्वर का उपयोग होता है। 17वां प्रश्न है, पंचम स्वर षड्ज से ऊंचा है। तो पंचम जो स्वर है वो षड्ज से कितना ऊंचा है? वो 1 से ही 1/2 यानी कि 1.5 गुना ऊंचा है पंचम स्वर षड्ज से। 18वां प्रश्न है, बंदिश शुरू होती है। बंदिश जो होता है वो किसी भी मात्रा से शुरू किया जा सकता है।
अपनी सुविधा के अनुसार बंदिश को ताल के किसी भी मात्रा से शुरू किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है 19वां प्रश्न, चित्रावीणा में तार होते हैं। चित्रावीणा में 7 तार होते हैं। 20वां और आखिरी प्रश्न है, ध्वनि का ऊंचा व नीचापन हेतु प्रयुक्त शब्द है। ध्वनि का ऊंचा और नीचापन उसकी तारता के द्वारा दर्शाया जाता है कि कितना ऊंचा है और कितना नीचा ध्वनि है, उसको उसकी तारता के द्वारा बताया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज ये 52वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 51 वीडियो को बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन सभी 51 वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।